नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आपकी उम्र क्या है? 20 साल, 25 साल या फिर 30 या 40 या 45? मैं आपकी उम्र इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपकी किस्मत का ताला किस उम्र में खुलेगा और आपका भाग्य किस उम्र में चमकेगा, ये आज पता चलेगा। हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां दे दाता। अगर अभी तक आपकी जिंदगी नहीं बदली है, किस्मत धोखा दे रही है, तो आज आपको वो वक्त, वो उम्र पता चलेगी जब आपकी किस्मत चमकेगी। जी हाँ, आपकी जिंदगी कब नया मोड़ लेगी, गुरुदेव आपको आज बताएंगे। आप कब बनेंगे धनवान और कैसे होगा आपका भाग्योदय। सबसे पहले आज के विषय जान लेते हैं। किस उम्र में बदलेगी आपकी किस्मत? क्या सिर्फ धनवान बनना ही भाग्योदय का संकेत होता है? आपकी कुंडली में कहां छिपे हैं भाग्योदय के योग? शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि फेसबुक पर भी आप गुरु मंत्र पेज को लाइक कर सकते हैं और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल फेसबुक पर पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले तो हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि हमारे दर्शक हमारा ये शो बहुत पसंद कर रहे हैं। आपके बताए उपाय उन्हें बहुत फायदा दे रहे हैं और लगातार वो हमें भी कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। दाता सबको सुखी रखे, यही कर्म दाते ने दिया है और चाहता हूँ कि जब तक जियो तब तक मेरा परमात्मा मेरे से यही कर्म करवाता रहे और आप सबकी दुआएं मेरे साथ रहे। तो चलिए हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव से जानते हैं। गुरुदेव, सही उम्र कौन सी होती है? क्या इसका पता चल सकता है कब हमारा भाग्योदय होगा हमारे दर्शकों का? बेटा, सही उम्र तो सही मायने में वो होती है कि इंसान जब पैदा हो तो उसके घर में सारी खुशहाली की लहरें बहरें सब दाता दे दे, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। परमात्मा ने ना एक बहुत जबरदस्त सा सिस्टम बनाया हुआ है। उन्होंने सिस्टम क्या बनाया कि इंसान जो पैदा हुआ है उसकी कुंडली के अंदर एक ग्रह ऐसा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं भाग्य का ग्रह। और वो जो भाग्य का ग्रह होगा, यानी कि जिसके ऊपर कोई चोट नहीं पड़ रही, जो हर तरह से इंडिविजुअल अच्छा बैठा हुआ है और आपको आपकी जिंदगी के अच्छे फल देने के लिए आया है, वो ग्रह जो भी होगा, उस ग्रह की जो उम्र होती है बेटा, उसके अंदर भाग्य उदय होता है। ठीक है। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा जाने कैसे कि हमारा भाग्य उदय कैसे होगा, तो उसके मैं आपको लक्षण भी बता रहा हूं और साथ में उनकी उम्र भी बताऊंगा। जो भी इंसान अंतर्मुखी होता है, हमेशा अच्छे विचार अपने मन में रखता है और उसका दिमागी स्टेटस ही ऐसा हो कि वो बचपन से ही एक तरह का संस्कारों को काफी मानने वाला हो, पूजा पाठ को मानने वाला हो, भगवान को मानने वाला हो और साथ ही बड़ों की कद्र करने वाला हो, पढ़ाई लिखाई उसकी जैसी मर्जी हो। समझिए, कई इस योग के अंदर लोग पढ़ते नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी पढ़े लिखों के गुरु बनते हैं। समझिए, और ये उम्र होती है 16 साल की। अगर 16 साल की उम्र के आसपास में पढ़ाई के अंदर डिस्टर्बेंस भी आती है और साथ ही दादा दादी के सुख ना हो, तो भाग्य उदय थोड़ी देर से जरूर होता है, लेकिन कामकाज के योग 16 से 21 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनकी जिंदगी का जो सबसे उत्तम जो स्थान आना होता है, वो आना होता है बेटा इनकी कुंडली के अंदर 52वां साल। 52वां साल इनकी कुंडली का एक ऐसा स्थान होता है, ये 16 से 21 के अंदर काम शुरू करते हैं, जहां पर अपने ही द्वारा कमाए गए धन का पूरी तरह से भोग भोगते हैं। और 52 साल की उम्र के अंदर ये जिंदगी के अंदर बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं, बहुत ऊंचा नाम होता है और बहुत इज्जत होती है इन लोगों की, जिनका 16 से 21 साल की उम्र के अंदर करियर शुरू होता है। ठीक है। और ये देते हैं बृहस्पति देव। और इसके अंदर वो लोग भी होते हैं कि जो 16 से 21 के अंदर कोई ना कोई पढ़ाई ऐसी बहुत जबरदस्त करते हैं कि किसी भी चीज के वो प्रोफेशनल बन जाते हैं, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। और
21 साल की उम्र के आसपास अपने कामकाज शुरू कर देते हैं और उनकी कुंडली के अंदर 52 साल की उम्र तक रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, इज्जत, नाम, शोहरत, उनको सब कुछ मिलता है। और ये वही लोग कर पाते हैं जिनके दादा दादी का आशीर्वाद उनके साथ होता है। फिर जाकर के 57वें और 58वें साल के अंदर इनको जीवन के अंदर खास ऊंचाई मिलती है। उस ऊंचाई के अंदर होता क्या बेटा, इनका परिवार बहुत ही भरा पूरा होता है। बच्चों के सुख, दादा के सुख, कहने का मतलब बच्चों के सुख और बच्चों के पिता के सुख और आगे पोते पोतिए, सब उस उम्र के अंदर इनके पास होता है। और जिंदगी के अंदर ऐसी समझ कि आसपास के लोग इज्जत करने के लिए मजबूर ही रहे और वो उनका नेतृत्व भी करें। बेटा ये देते हैं सूर्य देव। और इसके बाद में जिन लोगों का 24वें वर्ष के अंदर भाग्योदय होता है और 24वें वर्ष के अंदर मां का आशीर्वाद साथ हो और मां की कोशिशों से उसको 24वें वर्ष के अंदर कार्य मिले, बेटा ये लोग जो होते हैं ये चंद्रमा से संबंधित होते हैं, यानी कि इनका भाग्य का ग्रह चंद्रमा होता है। ये लोग कुछ ज्यादा सुख पाते हैं। ये जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है बेटा, ये रुपए पैसे से पूरी तरह से परिपूर्ण होते हैं, जायदादें बनाते हैं, वाहन के सुख लेते हैं। इनके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा क्लेश की कोई जगह नहीं होती और जीवन के अंदर ये धैर्य से, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। और जिंदगी का सबसे उत्तम जो इनको फल मिलता है वो 59 की एज में मिलता है बेटा, ठीक है, 59 साल की उम्र में। और वो उम्र एक ऐसी होती है जहां जाकर के ये अपने आप को ये अप्रिशिएट करते हैं और परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि हे परमात्मा, तुमने हमें इस काबिल बनाया कि मेरा जीवन कामयाबी भरा रहा। समझिए। फिर इसके बाद में आती है शुक्र की उम्र। जो लोगों का भाग्य उदय शादी के बाद होता है, समझे, और शादी के बाद में जीवन साथी पूरी तरह से मदद करने वाला, हर तरह से अच्छा रहने वाला, स्वयं भले ही बीमार रहे लेकिन अपने परिवार को संभाल करके चले, बेटा ये लोग भी जीवन के अंदर हर तरह के ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हैं। हर तरह का साम दाम दंड भेद खेल के बेटा ये अपने घर के अंदर समृद्धि के योग लाते हैं और हर तरह का ऐश्वर्य भोगते हैं, जैसे कि लग्जरीज गाड़ी, लग्जरी घर, लग्जरी पहनावा और परफ्यूम वगैरह का शौक इनको बहुत ज्यादा होता है। तो ज्वेलरी का, खासतौर पे डायमंड ज्वेलरी का शौक इनको बहुत ज्यादा होता है। और ये वो लोग होते हैं बेटा जिनको 60, 61, 62 के अंदर खास तौर पे ऐसी ऊंचाई मिलती है कि जिसके अंदर ये बड़े बड़े बिजनेस में होते हैं और नाम वाले होते हैं और प्लस इनके ब्रांड बहुत ऊंचे होते हैं बेटा, क्योंकि ये अपने काम ही करते हैं। ठीक है बेटा, ये शुक्र इंसान को बहुत कुछ देने की सक्षमता रखता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं मंगलदेव। ठीक है, मंगलदेव यानी कि जिनकी शादी के बाद 28 से 33 वर्ष की उम्र के अंदर जिनका भाग्य उदय होता है बेटा, ये लोग वाकई में बहुत काबिल होते हैं। सबसे उत्तम धन इनके पास होता है। और मंगल क्योंकि धन का ही कारक है, मंगल का कारक है, यारी दोस्ती का कारक है, कॉन्टैक्ट्स का कारक है। जगह जगह इनके कॉन्टैक्ट होते हैं और जहां तक पहुंचना भी संभव नहीं होता वहां पर ये बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। और ये 28 से 33 वर्ष की उम्र के अंदर अपने आप को मेहनत करके स्टेबल करते हैं। और उसके बाद में जैसे ही 63, 64, 65, 66 साल की उम्र 68 साल तक जो जाती है बेटा, ये क्योंकि इसकी उम्र ज्यादा है यानी कि 6-6 बरस है बेटा, तो ये इंसान को ऐसा मालूमाल करते हैं पहले 28 से 33 में, उसके बाद 63 से 68 के अंदर बेटा ये ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि इंसान के पास इतना पैसा आता है कि उसके पास संभालने की जगह भी नहीं होती। इधर उधर से उसके पैसे को खाया भी जाता है लेकिन तब भी घटता नहीं। और इनकी आदत होती है कि अपने भाइयों को, अपने यार दोस्तों को अपने साथ मिलाकर के चलते हैं और जीवन के अंदर वो भी तरक्की करते हैं और इंसान स्वयं भी तरक्की करता है। ये उनके लिए भाग्य का ग्रह होता है मंगल। फिर उसके बाद आ जाता है 34 साल की उम्र, जिनका भाग्य का ग्रह बुध बनता है बेटा, वो 34 साल की उम्र के अंदर कोई ना कोई धंधा शुरू करते हैं नया, और 36 से 41 के अंदर उसके अंदर बहुत तरक्की करते हैं। इनके लिए
सारी उम्र ही होती है बेटा। 34 साल के बाद का जितना अरसा है वो सारा ही इनका होता है, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है बेटा जो सारे ग्रहों को अपने दायरे में चलाता है। लेकिन जब इसका वक्त शुरू हो जाए और ये स्पोर्टिव हो जन्म कुंडली के अंदर, उसके बाद में 34 साल से शुरू हुआ ये जिंदगी के अंदर कभी नहीं रुकता। ऐसे इंसान 1, 2, 3, 4 कई तरह के धंधे खोल के सबके अंदर पैसे बहुत ज्यादा कमाते हैं। लेकिन अगर ये इंसान साथ में ही नरम दिल हो, माता रानी की पूजा करने वाले हो और कन्या पूजन करने वाले हो, नवरात्रों के व्रत रखने वाले हो, तो बेटा इनकी तरक्की असीमित होती है और बहुत आगे तक जाती है। शनि क्योंकि हमारे पूरे शरीर के अंगों से जुड़ा हुआ है, हर जोड़ के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी भी उम्र सारी है। बेटा ये शनैशनय करके तरक्की देता है। शनैशनय करके कैसे? 36 साल से ये शुरू करता है और उसके बाद में ये लगभग 52 साल की उम्र तक इंसान को बहुत ज्यादा समृद्ध बना देता है। आप ये कह सकते हैं कि अगर 2 पैसे से भी शुरू करे तो ये हजारों करोड़ तक भी ले जाने की सक्षमता रखता है। और ऐसे लोग जितने नरम दिल, जितने ज्यादा डिप्लोमेटिक, किसी को दुख ना देने वाले, दान करने वाले, गरीबों की मदद करने वाले हों, बेटा ये लोग जीवन के अंदर बहुत ही पनपते चले जाते हैं। और उसके बाद में इनके बनाए हुए काम, इनके किए हुए काम बड़े बड़े रूप में, बड़े बड़े स्ट्रक्चर के रूप में दुनिया को नजर आते हैं। जैसे बड़ी बड़ी मशीनों के मालिक बनना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक बनना और बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ट्रक भर भर के इनके माल जाना, बेटा ये देते हैं शनिदेव। और जो लोग छोटी उम्र से ही, कहने का मतलब वो 14, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र से ही दिमागी काम करते हैं, जैसे आजकल के बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बेटा तुमने देखा होगा, शायद किसी को जानते भी आप ऐसे हो, कि बच्चे की उम्र 17, 18, 19 साल की है और वो अभी से कुछ ना कुछ ऐसा करके बैठा हुआ है कि करोड़ों रुपया कमा गया साल का। बेटा ये जो लोग हैं, ये लोग जीवन के अंदर बहुत स्पेशल काम करने के लिए आते हैं, दुनियादारी को समझने के लिए आते हैं और सही मायने में दुनियादारी को समझ करके दुनिया से पैसे कमाने के लिए आते हैं। और इनका झंडा बहुत ऊंचा लहराता है बेटा। अगर ये लोग शराब मांस से दूर रहें, बुरे व्यसनों से दूर रहें, थोड़ी सी सात्विकता अपना करके चले, बहुत ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन थोड़ी सी सात्विकता अगर ये अपना करके चलते हैं, तो इनके जीवन का खास तौर पे 42 साल की उम्र से लेकर 51 वर्ष का अरसा ऐसा होता है जिसके अंदर ये विदेशों के साथ संबंध बना के, विदेशी कंपनियों के साथ संबंध बना करके बेटा करोड़ों नहीं अरबोपति हो जाते हैं। और सबसे उत्तम योग ये बनता है, क्योंकि कहते हैं पापी ग्रह जिसको तारे उसे कौन मारे, और इसके विपरीत कहा जाता है पापी ग्रह जिसको मारे उसे कौन तारे। समझिए बेटा, पापी ग्रह यानी कि राहु, ये जिसको देने के ऊपर आ जाता है बेटा, उसके लिए सारी दुनिया ही मुट्ठी में कर लेने की पूरी ताकत उस इंसान के अंदर होती है। ऐसा इंसान जितने जीव जंतुओं की सेवा करे, जितना नरम दिली के अंदर पैसा बांट के चले, गरीबों की मदद करे, अपनों की मदद करे, जिंदगी के अंदर उतना ही ज्यादा बढ़ता है। तो बेटा ऐसे देखी जाती है ग्रहों की उम्रें, और इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि कौन सी उम्र के अंदर किसका भाग्य उदय हो तो उसको कहां तक कैसे सुख मिले। चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ पंकज जी मुंबई से लाइव दर्शक जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंकज जी। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम पंकज है, मैं मुंबई से हूँ। मेरी जन्म तारीख 25 अगस्त 1979 है। जन्म स्थान भी मुंबई है। पंकज जी आप सवाल कर सकते हैं। मैं गुरुजी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हृदय रोग से कैसे बचा जाए, खान पान में किस चीजों पे ध्यान दे जिससे हृदय रोग से बचा जाए। पंकज, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर लगन के अंदर बैठे हुए चंद्र और शनि का मेल। सबसे पहले तो बेटा ये अपने बालों के लिए, अपने स्वभाव के लिए, अपनी आंखों के लिए खराब होता है। इसका इलाज जरूर करके चलना है, पहली बात तो ये। दूसरा, तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण 12वें स्थान का, वो भी बुध के साथ। बेटा ये योग वाकई में हृदय रोग की संभावना को ज्यादा बनाता है, हाई ब्लड प्रेशर देता है और शरीर के अंदर आए दिन कोई ना कोई उतार चढ़ाव बना के रखता है, जिसके कारण एक डर सा अंदर रहता है
कि कहीं कोई अचानक बहुत बड़ी दिक्कत ना हो जाए। तो इन दोनों ही चीजों का इलाज मैं तुम्हें साथ में दूंगा। सबसे पहले बेटा, अपने खान पान के अंदर बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजों का खाना तुम्हारे लिए बहुत घातक है, क्योंकि राहु खराब है तो ज्यादा मसाला बेटा राहु ही होता है। तो इसीलिए ज्यादा गरम मसाला वगैरह डालना तुम्हारे लिए बहुत घातक है। बहुत ज्यादा चटपटा वो भी तुम्हारे लिए घातक है। एक तो ये। दूसरा, तुम्हें 43 दिन लगातार सादा पानी बिल्कुल नहीं पीना। उसके अंदर चीनी हो, नमक हो, ग्लूकोज हो, स्क्वैश हो या कोई भी ऐसी चीज जो उसके टेस्ट को बदल दे, और कुछ और नहीं मिलता तो राह चलते आप सोडा खरीद के भी पी सकते हैं। ठीक है बेटा, इस उपाय को जरूर करना है। और प्लस कोई भी ऐसा खाना तुम्हें नहीं खाना जिसके अंदर सरसों के दानों की छोक लगाई हो, यानी कि सरसों के काले वाले दाने होते हैं बेटा, पीली सरसों भी होती है। तो इन दोनों की छोक लगे हुए अगर तुम खाने खाते हो तो ये तुम्हारे शरीर के लिए बहुत ही घातक रहेगा। अगर सात्विक तौर पे तुम अनाज खाते हो किसी भी तरह का, और खास तौर पे चावल का सेवन करते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम है और तुम्हें सदा स्वस्थ रखेगा। लेकिन इसके लिए भी एक उपाय है, और वो उपाय है साल में एक बार अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले तुम्हें जल प्रवाह करने हैं। और जब भी जन्मदिन आए तो 12 बुधवार खाली मटका ढक्कन लगा के उसे भी जल प्रवाह करना है। बेटा, इन उपायों को कर, परमात्मा की दया से स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और आगे कामकाज भी अच्छा रहेगा और तुम्हारी कंफ्यूजन की स्थिति वो खत्म हो जाएगी। खुशियां दाता, सुख देता। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। प्रीति दे हैं फरीदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम प्रीति दे जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 जून 1956। जी। समय 5:30 PM। स्थान कोलकाता। कोलकाता। क्या जानना चाहती हैं आप? मैं जानना चाहती हूँ, जीवन में तो कुछ सफल नहीं हो पाई, अब इस उम्र में कुछ कर पाऊंगी, कुछ क्या कर सकती हूँ? अब सुनो बेटा, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सोचना बात में। सबसे पहली बात, तुम जहां भी जाओगी वहां पर सीलन आ जाएगी। और दूसरी बात, जब जब भी तुम्हारे बचपन से लेके अभी तक जब जब भी तुम्हारा मकान बना है, तुम्हारे घर में कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन हुई है, चाहे तुमने बना बनाया खरीदा कुछ भी किया हो बेटा, मकान बनाना तुम्हारे लिए एक तरह का जहर का काम देके गया। क्योंकि शनि बहुत ही खराब अवस्था में चौथे घर के अंदर बैठे हैं, और जब चौथे घर के शनि खराब हो जाते हैं बेटा, ये रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति, जीवन के अंदर तरक्की, कामकाज सबको लपेट लेते हैं। 4 दिन लगातार 4-4 बोतल शराब की लेकर के उसको जल प्रवाह करना, खोल के उसको बेटा ऊपर करके जल प्रवाह कर देना है। और साथ ही हर शनिवार को 4 मुट्ठी साबुत बादाम बेटा गरीबों को दान में देने हैं। और 43 दिन लगातार हैंडपंप या कुएं के अंदर दूध गिराना है। इस उपाय को करके देखो बेटा, तुम्हारे अंदर कर्मठता पूरी है। जो काम सोच लोगी, ठान लोगी, वो करके बाज आओगी, ये भी योग है। और तुम क्योंकि अपने जन्म स्थान से बहुत दूर आई हुई हो, इस वजह से भी तुम्हारी कामयाबी के योग और बहुत प्रबल बनते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश हैं चंडीगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरुजी, मेरे को एक चीज पता करना था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है। मुकेश मेरा नाम है। मुकेश, तुम्हारे किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ टाइम होगा? हाँ जी, 11/1/2004 9:45 PM चंडीगढ़। क्या जानना चाहते हो मुकेश? गुरुजी, मैं ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हूँ गुरुजी। मतलब जिस हिसाब से मतलब दौड़ना चाहिए उस हिसाब से दौड़ नहीं रहा। कहीं पेमेंट ही फंस रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है? रहना चाहिए, पहली बात तो ये। लेकिन अब रुकावट क्या है? रुकावट है तुम्हारा बुध। ये बुध इतना खराबी के ऊपर है बेटा, ये चाहता ही नहीं कि तुम जिंदगी के अंदर निर्विघ्न तरक्की करो। जब भी थोड़े से ऊपर पहुंचोगे ये नीचे गिरा देगा। और दूसरा, राहुदेव जो लग्न के अंदर बैठे हुए हैं और भाग्य स्थान में सूर्य बैठा हुआ खराब कर रहे हैं, और जिसके चलते अपने पूरे परिवार के जो सुख मिलने चाहिए, जो सबकी उम्रें लंबी होनी चाहिए, और जो सारा कुछ ये करके अपना वर्चस्व यानी कि अपना नाम बहुत ऊपर जो कर दे, इसको ये खराब कर रहे हैं।
तो ये दो योग है बेटा जो तुम्हें तरक्की नहीं दे रहे, और तरक्की जीवन में ना लिखी हो तो बेटा समृद्धि उसके साथ जाती है। तो इन दोनों का इलाज कर दो, जिंदगी के अंदर कभी भी तुम्हें तरक्की के लिए और लाभ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। और पहला उपाय है 43 दिन लगातार तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर के उसको या तो जल प्रवाह कर दो या राह चलते किसी गरीब को दान में दे दो, सबसे पहला उपाय। दूसरा उपाय, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बनवा करके अपने गले के अंदर धारण कर लो, चाहे सोने की चेन में चाहे चांदी की चेन में, ठीक है। और तीसरा, हर साल मिट्टी के लोटे में देसी खांड या गुड़ भरकर ढक्कन लगा के उसे वीरान जमीन के अंदर दबाओ, और हर साल तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के जल प्रवाह करो, और अगले बुधवार को मिट्टी के लोटे में मशरूम भर करके उसको सीमेंट से उसका मुंह बंद करके 2-4 घंटे सुखाकर बेटा उसे भी जल प्रवाह करो। इस उपाय को मत छोड़ना बेटा। अगर ये दोनों उपाय तुमने कर दिए तो जीवन के अंदर लाभ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, रुपया पैसा बहुत अच्छा आएगा, तुम्हें जो गुस्सा इरिटेशन रहती है वो शांत हो जाएगी, बड़े बुजुर्गों का सुख मिलेगा और अपने काम के अंदर बहुत बड़ा नाम मिलेगा। इसको करके देखो, दाता सारे सुख देगा। हर कोई जानना चाहता है कि भविष्य में आगे उसके साथ क्या होगा। अब आप भी अपना भविष्य जान सकते हैं। तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माई लक आपको अपने फोन में डाउनलोड करनी है और अपने भविष्य से जुड़ी सभी समस्याओं का आप समाधान इस ऐप में पा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि ब्रेक के बाद हम गुरुजी से बात करेंगे गुरु मंत्र की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कब होगा आपका भाग्योदय। भविष्य से जुड़ी हर जानकारी अब आपको आपके फोन पर ही मिलेगी। तरीका बहुत ही आसान है। बस आपको गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड करनी है और अपने दर्शकों को याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कर सकते हैं। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। किस उम्र में आपका भाग्योदय होगा? कुंडली में कौन से ऐसे योग होते हैं जिनसे भाग्योदय होता है? इस पर हम गुरुजी से चर्चा कर ही रहे हैं। गुरुजी, जो लोग नौकरी करते हैं उनका किस उम्र में भाग्योदय होता है और नहीं होता है तो क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेटा, जिन लोगों का खास तौर पे किसी भी पूजा पाठ के साथ में, किसी बहुत बड़े आध्यात्मिक संस्थान के साथ में जिसका संबंध बनना होता है, बेटा उसकी 16 से 21 वर्ष की उम्र के अंदर ही उसका वहां पर नौकरी के हालात बन जाते हैं। और जिन लोगों ने कोई मैनेजमेंट को संभालना होता है, खास तौर पे कोई खास एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाकर के बेटा कुछ खास कार्य करने होते हैं, लोगों को, माहौल को संभालना, अंदर के ऑफिस को पूरी तरह से संभालना, बेटा उन लोगों की 22-23 साल की उम्र के अंदर ही जॉब शुरू हो जाती है। और जिन लोगों ने खास तौर पे कोई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों की देखभाल करनी हो, किसी भी तरह के प्लान बनाने हो, ड्राफ्ट बनाने हो, नक्शे तैयार करने हो, बेटा इस तरह की जो लोग नौकरियां करते हैं उनका 24 साल की उम्र के अंदर भाग्योदय होता है। और जिन लोगों ने तरह तरह की प्लानिंग बना के उसको एग्जीक्यूट भी करना हो और हर तरह के माहौल को जांच करके और उसके लिए कुछ खास चीजें निकालनी हो, बेटा वो लोगों का 25 से 27 के अंदर भाग्योदय होता है। और जिन लोगों ने अपने जीवन के अंदर पूरा पराक्रम दिखाना हो तो भैया, और जिंदगी के अंदर जैसे सीआईडी हो गया, किसी भी तरह की सीक्रेट सर्विसेज हो गई, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, इनके अंदर आप देखेंगे कि भले ही इनकी नौकरी 21, 22, 23 के अंदर ही लग जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इनको जो सही पड़ाव जिंदगी के अंदर मिलता है वो 28 से 33 वर्ष की उम्र के अंदर ही मिलता है। नाम और यश इनको 28 से 33 साल की उम्र के अंदर ही मिलता है। और जो लोग 25-23 साल की उम्र के अंदर नौकरियों पर लगते हैं और खास तौर पे इंजीनियरिंग क्षेत्र में होते हैं, बेटा उन लोगों को अपने जीवन की हर तरह की ऊंचाई, नाम समझे और अपने बड़े बड़े अफसरों तक जो नाम पहुंचता है और उसके अनुसार जो सम्मान मिलता है
और तरक्कियां मिलती हैं बेटा वो मिलती हैं 36 से 41 वर्ष की उम्र में। तो नौकरियों के अंदर भी बेटा ये वाली उम्रें ही तरक्की दिलाने वाली हैं। मैंने कहा ना कि हर किसी की जन्म कुंडली के अंदर एक भाग्य का ग्रह जरूर होता है। अगर उस भाग्य के ग्रह को आप पहचान गए और ये जान गए कि कौन सी उम्र के अंदर हमें क्या मिलना है, तो बेटा ये जो खाम खाई का इंतजार और खाम खाई की जो कोशिशें रहती हैं, इनके ऊपर विराम लगेगा और आप धैर्य से अपनी उस उम्र के अंदर पहुंच के ही पूरी तरह से कोशिशें करेंगे और कामयाब। गुरुजी, नौकरी की बात हो गई है, अब आपसे जानना चाहते हैं कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी सही उम्र क्या हो सकती है जब उनका भाग्योदय हो, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या उपाय किए जा सकते हैं? नौकरियों के लिए बताया, बिजनेस भी इसी तरह, और सीख के उसके मास्टर बनते हैं। यानी कि जो इंसान पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेकर के भी जो समझ नहीं रखता, उन पड़ावों को पार करके जो लोग अपने आप किसी खास विद्या को सीख जाते हैं बेटा, वो अपने धंधे करते हैं और उस विद्या के सहारे जिंदगी के अंदर खूब कमाई करते हैं। उसके बाद उस चीज से संबंधित बड़े बड़े संस्थान भी बनाते हैं। और जो लोग सूर्य के प्रभाव में होते हैं, वो लोग खाने पीने के जो परचून के काम जैसे, होलसेल के काम जैसे, और होलसेल के अंदर या किसी भी तरह के अनाज की दलाली के अंदर वो उतर करके जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा नाम कमाते हैं बेटा, जिनका सूर्य प्रधान होता है। और ये लोग 22-23 साल की उम्र के अंदर ही अपने कामकाज में उतर जाते हैं। और 24 साल की उम्र वाले जो लोग होते हैं, जो 24 साल की उम्र में सेट होते हैं बेटा, ये तो शोरूम किसी भी तरह के गाड़ियों के हो, कपड़ों के हो या किसी भी चीज के हो, ये शोरूम वगैरह चलाना, किसी भी तरह के दलाली के काम, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित दलाली हो या किसी भी चीज की लाइसेंसिंग करके उससे पैसे कमाना, या चाहे वो स्क्रैप हो उसके संबंधित काम करके बेटा दलालियां खाना, या पेपर से संबंधित किसी भी तरह के काम करके उनकी दलालियां खाना, समझे बेटा, इन लोगों को इस तरह के काम धंधे बहुत ही ज्यादा सूट करते हैं। और उसके बाद आता है शुक्र के काम। शुक्र के काम क्या है? जैसे इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करना, किसी भी तरह की फिल्मों के अंदर उतरना, किसी भी तरह की लग्जरीज आइटम्स के अंदर उतरना, किसी भी तरह की सुंदरता से संबंधित काम करना, फैशन शो करना, समझ गए, या लोगों को दिखावे वाली पार्टियां वगैरह किसी भी तरह की होती। बेटा आजकल इतने हजारों तरह के काम है कि शायद मैं सारे नहीं जानता। ये जो दिखावे के काम बेटा करना, बेटा ये लोग खास तौर पे 25 से 27 की उम्र के अंदर शुरू हो जाते हैं और जिंदगी के अंदर सदा ही आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, मान लीजिए किसी का भाग्योदय 30 की उम्र में कुंडली में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी वो कोई गलती कर देता है तो उसका भाग्योदय उस समय पे नहीं हो पाता है, ऐसा भी होता है? और किस तरह की गलतियां हमारे दर्शक करते हैं और सावधानी क्या बरत सकते हैं? बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जन्म कुंडली के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है कि कर भला हो भला, अंत भले का भला। लेकिन एक बात और ज्योतिष में कही जाती है कि कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा, नहीं किया तो करके देख। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने दिमाग को गलत कर ही देंगे और हमेशा अपने दिमाग को यही ऑर्डर देंगे कि कुछ ना कुछ ऐसी जुक्ति सोच कि जिसके अंदर मेरी तो उधर पूर्ति हो जाए, मेरा तो स्वार्थ हल हो जाए, लेकिन दूसरा जाए भाट में। जो लोग इस तरह के स्वार्थी होते हैं बेटा, उनका भाग्य का ग्रह कोई भी हो, अगर वो थोड़ी देर के लिए जागेगा भी, किस्मत उसको मौका देगी भी, तो वो गिर जाएगा। लेकिन जो लोग ये सोच के होते हैं कि नहीं मेरा भला तो जरूर हो, लेकिन दुख भी किसी को ना हो, अगर हो सके तो अपने हिस्से में से अगर 2 पैसे किसी को दान करके किसी की अगर मदद हो सकती है, किसी दूसरे का जीवन खड़ा हो सकता है, बेटा इस तरह की सोच जो रखने वाले हैं, परमात्मा उनका पूर्ण रूप से साथ देता है। दूसरी बात, जो लोग अपने आप को बड़ा बनाने के लिए दूसरों को दबाने का काम करते हैं, जो दूसरे लोगों का हक छीनने का काम करते हैं, खास तौर पे जो पैसे के लालच के अंदर अमानत में खयानत कर जाते हैं, बेटा ये सच बात है कि ये कुदरत उनको अदृश्य लाठी से पता नहीं कब मारे, और उसकी जब लाठी की मार पड़ती है तो दिखाई भी नहीं देती।
और मजे की बात यह है कि उस इंसान को अपने अवगुणों का पता होता है। दिखावे के तौर पे तो वो कहता है भगवान मैंने क्या किया, लेकिन उसको सब कुछ पता होता है कि इतने बुरे कर्म किए कि परमात्मा की ये लाठी पड़नी ही पड़नी थी, क्योंकि पहले उसने सोचा कि परमात्मा उसे नहीं देख रहा। पर बेटा एक बात याद रखना, परमात्मा धरती पे है, हमारे अंदर ही बैठा है और हमारे हर कर्म का हिसाब किताब वो लगा के बैठता है। इसीलिए बेटा कभी भी बुरा मत करो, हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी नहीं, अमानत में खयानत नहीं, और किसी को भी दबा के रखना बेटा ये सबसे बुरा काम है, समझ गए। तो इसीलिए जिंदगी के अंदर कार्य सब करो, उठो, अपना स्वार्थ भी रखो कि आपको कमाना है, लेकिन स्वार्थ ऐसा ना हो जो सामने वाले को बददुआ देने के लिए मजबूर कर दे। और बददुआ में इतनी ताकत है कि अगर वो लग गई तो आपका लाख अच्छा नसीब हो वो भी मिट्टी में मिला सकती है। तो इसीलिए बचने का यही रास्ता है जो मैंने बताया है, अच्छे रहो, थोड़े स्वार्थी रहो, लेकिन किसी को दुख पहुंचाकर नहीं। बेटा किस्मत सदा आपका साथ देगी, आपको धोखा कभी नहीं खुलेगा। गुरुदेव, आपने ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के तो बहुत सारे उपाय बता दिए हैं, लेकिन जीवन में कई ऐसी परेशानियां आती हैं जिनसे हमारा भाग्योदय भी रुकता है, क्योंकि जब तक परेशानियां दूर नहीं होंगी भाग्य नहीं चमकेगा। उन परेशानियों से कैसे निजात पाई जा सकती है? बेटा इसका भी उपाय बहुत पुराना ही, ये हमारे शास्त्रों के अंदर भी आया और ज्योतिष शास्त्र में तो है ही। जब भी आपकी जिंदगी के अंदर बहुत मुसीबतें रहे, भाग्य उदय होने में हमेशा ही विघ्न बाधा बनी रहे, तो समझ लीजिए कोई अदृश्य दीवार ऐसी है जो खड़ी हुई है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। और ऐसे में इंसान उलझ के अपने खर्चों में रह जाता है, कमाई के स्रोत बार बार खराब होना होता है, और जीवन के अंदर और ना से कभी घर वालों की तरफ से परेशानी, कभी समाज की तरफ से परेशानी, कुछ ना कुछ लगी ही रहती है। ये अदृश्य दीवार होती है राहु की बेटा, और जिसका राहु खराब हो जाए उसके जीवन के अंदर भाग्य उदय का समय ही नहीं होता, और अगर कोई आए भी समय तो वो वापस गिर जाता है। और दूसरा इसी के अंदर जो रोल प्ले करते हैं वो करते हैं बुध देव। बुध देव अगर जन्म कुंडली के अंदर खराब हो जाए तो कोई भी ग्रह हो उसको कभी भी सही फल नहीं देने देते। तो आज इन दोनों का उपाय आप लिखिए, और जो लोग आज तक नाकामयाब रहे हैं उन लोगों को ये उपाय बहुत फलीभूत होगा। और वो क्या है, सबसे पहले 7 तरह का अनाज, और 7 तरह के अनाज के अंदर बाजरा जरूर होना चाहिए, इस चीज का खास ध्यान रखना। 7 तरह का अनाज मिक्स करके बेटा वो 43 दिन लगातार गरीबों में बांटो, और अगर किसी को नहीं लेता बेटा उसको जल प्रवाह कर दो। और दूसरा बुध देव को अच्छा रखना। बुध देव को अच्छा रखने के लिए बेटा सबसे उत्तम उपाय कि गेंदे के फूलों की माला लेकर के हर रोज अपने इष्ट देव को चढ़ाओ। जिस भी भगवान को आप मानते हैं आप उसके चरणों में जाकर के ये गेंदे के फूलों की माला रखाओ। और या इसका दूसरा भी उपाय है कि मिट्टी के लोटे में मशरूम भर के हर बुधवार को मंदिर में दो, या फिर 43 दिन लगातार दो। इस तरह से बुध को अच्छा रख के बेटा आप चलते हो और कन्या पूजन करते हो तो बेटा ऐसी कोई कामयाबी है ही नहीं जो आपके पास ना आए। कितने भी ऊपर चढ़ के बिजनेस करते हो बेटा उन सब के अंदर आराम मिलना शुरू हो जाता है और किस्मत साथ देने लगती है। आपको याद दिला दे, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी परेशानी हमें मेल कर सकते हैं। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। गुरुजी से चर्चा हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मधु शर्मा लाइव जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम मधु शर्मा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 20/7/78 है और जन्म स्थान आगरा है। मधु जी आप सवाल कर सकती हैं। मैं अपनी फिटनेस के बारे में पूछना चाहती हूँ आपसे। मैं अपनी फिटनेस के लिए क्या करूँ और मैं अपना खान पान कैसे रखूँ जिससे मैं अच्छी दिखूँ। मधु तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्र और सूर्य और बृहस्पति ये तीनों ही ग्रह बहुत उत्तम है जो सच में तुम्हें बहुत अच्छी फिटनेस देते हैं। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर मंगल देव का खराब होना और शनि देव का ऐसे घर में बैठना जहां पर वो तुम्हारे स्वास्थ्य को, तुम्हारे स्वभाव को बिगाड़ते हैं और प्लस एक ऐसी मानसिकता जिसके अंदर बहुत ज्यादा सोशल नहीं होने देते, अगर होते भी है तो लड़ाई जल्दी होना, इस तरह की प्रॉब्लम देती है बेटा। इसीलिए
नंबर 1, मांस का प्रयोग तुम्हारे लिए सख्त मना है। दूसरा, ज्यादा मसाले, ज्यादा नमक और ज्यादा चटपटा खाना बेटा तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। और तीसरा, सूर्य ढलने के बाद किसी भी तरह का तला हुआ खाना तुम्हारे लिए बहुत ही खराब है। इसलिए बेटा खाने पीने के अंदर तो इन चीजों को अवॉइड करो। और अब जो तुम्हारे स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, जो तुम्हारे स्वास्थ्य के अंदर बाधा बन सकता है, ये शनि और मंगल, इसका इलाज करो बेटा। और इसके इलाज के लिए तुम्हें क्या करना है, हर शनिवार 1 नारियल पूजा वाला और 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे ये लेकर के बेटा चाहे तुम मंदिर में दो, चाहे किसी गरीब को दान में दो, चाहे जल में दो। मात्र ये वाला उपाय 1 साल तक लगातार चलते रहने दो, हर शनिवार को या मंगलवार को, इनमें से एक दिन चल लेना। ये उपाय कर लो, तुम्हारा स्वास्थ्य हर तरह से बहुत ही उत्तम रहेगा। और अगर पैसा जमा करने के अंदर दिक्कत आ रही हो और घर के अंदर एक के बाद एक खर्चे लगे रहते हो, उसको अगर ठीक करना चाहती हो तो 7 बुधवार 400 ग्राम धनिया साबुत मसाले वाला लेकर के उसको जल प्रवाह करो। मात्र इतने उपाय करो बेटा, परमात्मा हर तरह से तुम्हें सुखी रखे। अगर आप हमारे शो पर लाइव दर्शक सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप हमें मेल कीजिए। मेल करते समय आप ये जिक्र जरूर कीजिए कि आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। फेसबुक पर सीमा ने सवाल पूछा है, उनके विवाह का योग कब से है और ये बीमार बहुत रहती हैं। इनकी जन्म की तिथि है 4/1/1992, जन्म स्थान है आंध्र प्रदेश और इनका समय है सुबह 5 बजे। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर वाकई में काफी खराब योग है। सूर्य और चंद्र के साथ में बैठे राहु, सूर्य और चंद्र दोनों ही ग्रहण बना रहे हैं। और जब भी सूर्य और चंद्र दोनों ही ग्रहण के काबिल हो जाते तो बृहस्पति खराब होते हैं। और बृहस्पति पराक्रम स्थान में यानी कि शारीरिक ताकत के स्थान पर बैठे हुए तुम्हें बीमारियां ही देंगे। ऊपर से केतु लगन के खराब, जो कि कड़वा बोल देते हैं, हर वक्त टेंशन देने और लेने वाले हालात को खड़ा करते हैं और नेगेटिव सोच ही बनाते हैं और गुस्से की मात्रा को बढ़ा देते हैं बेटा। अब ये कमर, पांव और पेट के स्थान को ये वहां पर खराब करते हैं और हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत देते हैं। तो बेटा तुम्हारे लिए तो ये एक तरह की बीमारियों के लिए और नाकामयाबियों के लिए एक तरह की कुंडली भरी पड़ी है। इसको ठीक करने के लिए अब उपाय क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले बेटा अपने पांव के अंगूठों में चांदी के छल्ले पहनो। पांव के अंगूठों में, दोनों पांव के अंगूठों में पहनने। दूसरा बेटा, हर बुधवार को काला सफेद कंबल लेके अपने सर से 7 बार उतार करके ये किसी मंदिर के अंदर दो। और तीसरा, मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर जाकर के दबा के आओ। और हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाना है और हर शनिवार को सरसों के तेल के अंदर मुंह देख के दान देना है। ये उपाय तो करना ही है, लेकिन बेटा एक और खास उपाय, तुम्हारे जन्मदिन से 34 दिन पहले तुमने ढाके या पलाश के 7 पत्ते लेने हैं, उनको दूध के साथ धोना है और गहरा खड्डा खोद के बेटा पहले ये पत्ते रखने हैं और उसके बाद मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के वो भी उसके ऊपर रखने हैं। और ये रखने के बाद में उस खड्डे को बंद कर दे। और जो खोदने का औजार लेके गए हो या जिसमें दूध लेकर के गए हो बेटा, वो भी वहीं पे छोड़ आना है। उसके ठीक जिस दिन तुमने ये दबाया है उसके बाद में 68वां दिन तुमने काउंट करना है और 68वें दिन दोबारा यही उपाय करना है कि ढाके या पलाश के पत्ते दूध के साथ धो करके खड्डे में रख के मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के वो रखना है और खड्डे को बंद करना है और साथ ही खोदने का औजार और जिसमें दूध लेके गए हो वो चीज वही छोड़ के आनी। जब तक बेटा ये उपाय नहीं होंगे तब तक तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारे कामकाज के लिए, तुम्हारे स्वभाव के लिए, तुम्हारी गृहस्थी के जीवन के लिए सारे ही मामले खराब पड़े। इनको करो और जीवन में सुखी रहो, खुश रहो। और अब बारी आती है गुरुजी से आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरुजी, क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा जो तुमने बात शुरू करी थी उसी से संबंधित आज का गुरु मंत्र भी दूंगा, ताकि किसी को भी अपने भाग्य के उदय होने के लिए कभी कोई विघ्न बाधा ना आए। और वो ये है कि इंसान का जो बचपना है, लड़कपन है, वो लगभग 15 साल की उम्र तक ही समझ लीजिए। लेकिन 16 साल की उम्र में एक समझदारी का ग्रह यानी कि बृहस्पति, जो कि सारे जीवन को चलाने के लिए सबका गुरु होता है, वो आ जाते हैं। और वो जब आते हैं
16 से 21 साल की उम्र के अंदर ही अगर इंसान सच्चाई में अपने पूरे संस्कारों को मानने वाला बन जाए, अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करने वाला बन जाए और उसका गुस्सा शांत करने के लिए शारीरिक पराक्रम को बढ़ा दे, तो बेटा समझ लो कि जीवन के अंदर कैसे भी बुरे ग्रह बैठे हो, जिंदगी में अच्छा जरूर होगा। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को 16 से 21 वर्ष की उम्र के अंदर आलस की आदत डाल दी, अकेला रहने की आदत डाल दी, पूजा पाठ से विमुख कर दिया और बच्चे की जो पांव हाथ लगाने की आदत उससे विमुख कर दिया, और जो दिन त्योहारों के ऊपर आप खास पूजा पाठ करते हैं उसके अंदर उसको सम्मिलित नहीं किया और उसको वो चीज सब नहीं सिखाई, तो समझ लीजिए कि ये बच्चा जीवन भर कामयाब होगा या नहीं। इसीलिए बेटा 15 साल की उम्र तक आप कुछ टोके ना टोके, 16 साल की उम्र आते ही नंबर 1 बच्चे के ऊपर पूरा मोटापा नहीं आना चाहिए और आलस नहीं आना चाहिए। बच्चे को संस्कार देने बहुत जरूरी है। अगर आपने ये 3 चीजें भी कर दी और हर तरह का संस्कार दिया और घर के अंदर के जो रीति रिवाज है वो पूरे उसे समझा करके चले, तो बेटा आपका बच्चा हर हालत में कामयाब होगा। गुरुदेव की कृपा इसके ऊपर बरसेगी और बच्चा सारी उम्र अपने परिवार की जिम्मेवारियों को संभालता हुआ, समझता हुआ जीवन के अंदर आगे बढ़ेगा और बच्चे की तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। इसीलिए 16 से 21 वर्ष के अंदर बच्चे को अपनी मनमर्जी ना करने दे, उसके लिए चाहे आपको थोड़ी सी सख्ती करके चलनी पड़े तो वो भी जायज है। तो आज का शो देखने के बाद आपको अपने भाग्य से जुड़ी हर परेशानी का हल मिल गया होगा। बस गुरुदेव के बताए लक्षणों को आप याद रखिए और उपाय करते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। दाता सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे मेरा प्रभु। और अब कल का विषय जान लीजिए। क्या आपका बच्चा बहुत शांत रहता है, पढ़ाई या खेल में उसका मन नहीं लगता है, अपनी उम्र के बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं है? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, आपका बच्चा किसी मानसिक बीमारी का शिकार तो नहीं है। बच्चों की मानसिक बीमारी से जुड़े लक्षणों और उपाय को जानने के लिए हमारा कल का शो देखना मत भूलिए। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।